देखो इस क्वेश्चन में हमें दो बिल्डिंग्स गिवन है, एक है टॉल बिल्डिंग जो कि है AB और एक है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो कि है CP। ठीक है, अब हमें इस टॉल बिल्डिंग का के टॉप और बॉटम से क्या बोला हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बताया हुआ है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। तो मतलब हमें क्या गिवन है, अगर हम टॉप से देखें तो ये है हमारे पास QPB, ये होगा टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 30 डिग्री हो गया। और अगर हम बॉटम से बात करें, टॉल बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का, वो है 45 डिग्री। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो तो QPB एंगल जो है वो DBP के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, और इसी तरह से QPA एंगल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAP के, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये भी हमारे पास हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और हमें AB की वैल्यू गिवन थी, वो है 8 मीटर। हमें क्या फाइंड करके बताना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब कि CP फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स मतलब कि AC की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। कैसे करेंगे इसको, हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं BPD। अगर हम BPD ट्राइंगल लेंगे, मतलब ये वाली ट्राइंगल, तो इसमें हमारे पास ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का। ठीक है, तो टेंजेंट 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा PD बाय BD के इक्वल। हमने ये BD वाली वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि हमें पता है कि BD और AC इक्वल होंगे। अगर BD की वैल्यू आ गई तो AC की भी हमारे पास आ जाएगी, राइट। अब टेंजेंट 30 डिग्री हमें पता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल आ गया PD बाय BD के। और हमें पता, अभी मैंने आपको बताया कि BD जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 PD। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल APC ट्राइंगल। अगर हम APC ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, तो टेंजेंट 45 डिग्री होगा CP मतलब कि PC बाय AC, राइट। ये हो जाएगा, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, और PC को अगर आप ध्यान से देखो तो हम PD प्लस DC राइट कर सकते हैं, फिगर में देखो, और AC को हमने AC ही राइट कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई PD प्लस 8 के इक्वल। ठीक है, अभी हमने जब पहले वाली ट्राइंगल ली थी वहां से हमारे पास AC की वैल्यू आई थी √3 PD, तो बस वही पुट करेंगे तो ये आ गया √3 PD इक्वल हो गया PD प्लस D के प्लस 8 के। PD को हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 PD माइनस PD इक्वल्स टू 8। इन दोनों में से लेफ्ट साइड पे हम PD को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 टाइम्स PD इक्वल्स टू 8। PD की वैल्यू आ गई 8 बाय √3 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 8 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ये हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है √3A स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आया 8 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 को दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 4 √3 प्लस 4। PD की वैल्यू हमारे पास आ गई, DC की वैल्यू हमें गिवन है, हमें AB गिवन है 8, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो DC भी 8 के ही इक्वल होगा। तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 √3 प्लस 4, ये तो PD की वैल्यू है, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 4 √3। ये आ गई हमारी PC की वैल्यू, मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना था इन दो टॉल बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, वो है AC। और हमने ये देखा था कि AC की वैल्यू क्या है √3 ऑफ PD, ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था। तो AC की वैल्यू आ गई √3 और PD की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या ये 4 √3 प्लस 4। तो यहाँ पर हम यही राइट करेंगे 4 √3 प्लस 4, तो ये हो गया AC की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स।